प्रतापगढ़ की सियासत राजघरानों और सवर्ण समुदाय के इर्द गिर्द ही घूमती रही है। राजघरानों से यदि सीट बाहर गई तो ठाकुर और ब्राह्मण समुदाय का ही कब्जा रहा। यहाँ की राजनीति में सिर्फ 2 बार गैर सवर्ण यहाँ से सांसद बन सका। प्रतापगढ़ सीट पर अब तक 16 चुनावों में 11 बार राजघरानों का ही कब्जा रहा है और सबसे ज्यादा सांसद ठाकुर समाज से हुए हैं। इसी पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है न्यू मीडिया के एडिटर इन चीफ नीरज श्रीवास्तव जी। ये पहली बार है जब कोई राज परिवार से चुनाव नहीं लड़ रहा है, ना ही कोई ठाकुर समाज से मैदान में है। इस बार जो है प्रतापगढ़ लोकसभा सीट पर बीजेपी ने अपने मौजूदा सांसद संगम लाल गुप्ता को उतारा है। संगम लाल गुप्ता का मुकाबला समाजवादी पार्टी के एसपी सिंह पटेल और बसपा के प्रत्याशी प्रथमेश मिश्रा से है। क्या कुछ आपको यहाँ का समीकरण लगता है? देखिए, उत्तर प्रदेश में जो प्रतापगढ़ की सीट है वो अगर देखा जाए तो वहाँ बहुतायत में ठाकुर समाज यानी राजपूत समाज, लगभग जितनी बार भी वहाँ इलेक्शन हुए हैं उन्हीं समाज से निकला हुआ कोई ना कोई जीता है। चाहे वो इसके पहले 2019 या 2014 के पहले अगर कांग्रेस से जीत रही थी तो रत्ना रानी थी, उसके पहले अगर बहुत पहले चले जाइए तो अजीत प्रताप सिंह जी थे, वो प्रतापगढ़ के राजा थे। रत्ना रानी भी उसी घराने से ही थी, दोनों लोग। 2019 में संगम गुप्ता को दिया गया था जो कि बीजेपी से ही एमएलए भी थे जी, तो उनको ये सीट दी गई थी। और चूंकि गुप्ता समाज वहाँ, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ओबीसी में आता है, और ये सीट बीजेपी 2019 एक लहर थी इस वजह से जीत गई, 2014 भी लहर थी तो जीत गई थी। जातिगत समीकरण अगर देखा जाए तो प्रतापगढ़ में ओबीसी समाज एक बहुत अच्छे उसमें है, लगभग 30% के आसपास ओबीसी समाज भी है। और सवर्ण समाज को देखिए तो 20-22% सवर्ण समाज भी होगा, 11-12% आपका ठाकुरों का होगा, लगभग 12% के आसपास ब्राह्मण समाज है और कुछ बनिया वर्ग है 3-4-5%। इन टोटल 85% हिंदू हैं और 14% मुस्लिम, 15-16% ही वहाँ मुस्लिम है। लेकिन यह है कि मुस्लिम का जो रोल है बहुत क्रिटिकल है, बहुत ऐसा है कि वो पूरे का पूरा, अच्छा मुस्लिम समाज में एक चीज क्या देखने को मिलती है, ये एक सीट पे वोट डालते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि ये कहीं बसपा को थोड़ा दे दिए, सपा को दे दिया, ऐसा नहीं, एक बार किसी एक सीट को पकड़ेंगे उस पर दे देते हैं। ज़्यादातर ये बसपा पे ही पहले देते थे, लेकिन विगत कुछ सालों से देखा जाए, 8-10 सालों से, तो समाजवादी पार्टी पे भी वोट करते हैं। लेकिन प्रतापगढ़ में एक सबसे बड़ी चीज़ क्या है, प्रतापगढ़ में प्रत्याशी पे वोट पड़ता है सबसे ज़्यादा। ये कभी भी नहीं है कि कांग्रेस है तो कांग्रेस को पड़ जाएगा या बीजेपी है तो बीजेपी को पड़ेगा। वहाँ जो प्रत्याशी होता है उस पर वोट पड़ता है। इसीलिए ज़्यादातर राजघराने से लोग आते हैं, क्योंकि वहाँ जो भी राजघराने से या जुड़ा हुआ राजघराने का समाज है, राजघराने के सारे लोग बड़े सीधे हैं। ऐसा नहीं कि कोई रजवाड़ा है बहुत, वैसा अगर देखा जाए तो सभ्यता बहुत है। रघुराज प्रताप सिंह का नाम आता है राजा भैया का, लेकिन वो सिर्फ कुंडा तक ही सीमित है। ऐसा नहीं कि पूरे प्रतापगढ़ में उनका कोई वर्चस्व हो या उनका कोई गलत इम्पैक्ट हो। अच्छा, रघुराज प्रताप सिंह जी को एक बाहुबली नेता के तौर पे देखा जरूर जाता है, लेकिन वो सिर्फ कुंडा तक ही उनको देखते हैं। और वैसे भी कुंडा में भी उनको लोग इस वजह से वोट नहीं करते कि वो बाहुबली हैं, या इस वजह से वोट नहीं करते कि वो ठाकुर समाज से आते हैं, या वो 6% होंगे कुंडा में लोग, लेकिन उनको हर समाज, हर वर्ग का आदमी उनको वोट करता है। और उन्होंने विगत पिछले 20-25 सालों में बहुत काम किया। ऐसे ही वहाँ के ठाकुर समाज लोग बहुत ज़्यादा काम करते हैं सारे वर्ग के लिए, किसी देख के नहीं। स्कूल खोला गया है तो भी राजा प्रतापगढ़ ने खोल रखा है, बहुत ऐसे छोटे छोटे संस्थाएं खोली गई हैं। और अगर आप पूरा ओवरऑल वहाँ का समीकरण देखें, जबकि एक तरीके से न्यूसेंस वाला एरिया है, उसके बाद भी वहाँ कोई बहुत बड़ा घटना कभी भी आपको नहीं दिखेगी, सिर्फ इसी वजह से कि राजघराने के लोगों का इम्पैक्ट लोगों पे बहुत ज़्यादा है। अब बात आती है 2019 की। 2019 संगम लाल गुप्ता जरूर जीत गए थे, लेकिन वो इस वजह से नहीं जीते थे कि संगम लाल गुप्ता का कुछ काम किया हुआ है वहाँ। इनको हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, मैं तो खुद ही प्रतापगढ़ से हूँ, बहुत अच्छे से मैं जानता हूँ। इनका कोई काम नहीं है, सिर्फ बीजेपी की एक लहर की वजह से जीत गए थे। इसके पहले जितने भी लोग यहाँ जीते हैं, वो चाहे कांग्रेस का हो या समाजवादी पार्टी का हो, जब तक एक मुश्त होकर लोग वोट नहीं डालते हैं, कैंडिडेट अच्छा नहीं होता, तब तक वोट नहीं पड़ता। इस बार देखा जाए तो कैंडिडेट तीनों ही, उसके समाजवादी पार्टी हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे बीएसपी हो, तीनों के कैंडिडेट एकदम लचर हैं। कैंडिडेट के नाम की कोई चीज है ही नहीं। तो
इस बार लेकिन बस एक क्या है कि इंडिया गठबंधन की लहर कह लीजिए या ठाकुर समाज का थोड़ा सा बीजेपी के प्रति जो नाराजगी है वो कह लीजिए, और जो युवा वर्ग है उसकी नाराजगी को देखते हुए अगर देखा जाए तो प्रतापगढ़ में कोई इंडस्ट्री भी नहीं इन्होंने की है पिछले 10 सालों में। प्रतापगढ़ में कोई बड़ा मेडिकल कॉलेज नहीं खुला है, ना कोई हॉस्पिटल खुला है, ना कोई बड़ा कोई स्कूल अच्छा खुला हो, क्योंकि यहाँ के सारे लड़के एजुकेशन के लिए 2 कॉलेज जरूर हैं यहाँ पे, लेकिन एजुकेशन अच्छी एजुकेशन के लिए बेचारे बाहर जाते हैं। और यहाँ के सारे यंगस्टर्स जितने यंग लड़के हैं वो सबके सब नौकरी के लिए भी बाहर जाते हैं। तो इस बार जो राहुल गांधी का नैरेटिव है कि भाई 1 लाख रुपए देना और समाजवादी पार्टी के साथ इनका जो गठबंधन है वो इस बार 100% प्रतापगढ़ की सीट पे भारी है। और क्यों है? क्योंकि प्रतापगढ़ की सीट में एक एरिया है प्रमोद तिवारी जी का, रामपुर खास। प्रमोद तिवारी जी पिछले 30 सालों से या 40 सालों से कांग्रेस के हैं। अभी उनकी बेटी लड़ती हैं, अब तो शायद ये राज्यसभा से चले गए हैं, इनकी बेटी लड़ती हैं, उनका भी वर्चस्व बहुत अच्छा है। तो पंडित समाज वो कांग्रेस के हैं तो निश्चित तौर पे समाजवादी पार्टी को सपोर्ट करेंगे और खुल के सपोर्ट करते हैं जो भी कांग्रेस से लड़ता है या जो गठबंधन में होता है। इस समय राजा भैया भी ऐसे हैं कि वो कोई उम्मीदवार उतारा नहीं है, तो कोई उम्मीदवार भी नहीं उतारा, समाजवादी पार्टी को वो सपोर्ट कर रहे हैं अंदर से भी और खुल के भी। तो ब्राह्मण समाज और आपका ठाकुर समाज दोनों का कॉम्बिनेशन उनके पास आ गया। समाजवादी पार्टी का खुद की एक बहुत बड़ी लॉबी है वहां पे, ओबीसी समाज जो खुल के समाजवादी पार्टी को देता है, और मुस्लिम समाज भी समाजवादी पार्टी को ही वोट 90%। आज जो परिवेश है, जो परिस्थितियां, उसके अनुसार समाजवादी पार्टी को मुस्लिम समाज पूरा वोट करेगा। जो 10-12%, 14% जो वोटर है फिक्स वोटर, वो वोट करेगा ही करेगा। बीएसपी को वहां वोट एकदम नहीं पड़ता। अगर मैं हिस्ट्री में जाऊं और अगर मैं गलत नहीं हूं तो बीएसपी का कभी भी कोई भी कैंडिडेट यहाँ से सांसद नहीं हुआ है। सांसद कभी भी इनका कोई कैंडिडेट नहीं होता। बीएसपी सांसद के नाम पे वहाँ एकदम 0 है। तो 12-14% जो मुस्लिम का वोट है, जो 10-12% ठाकुरों का है, और ब्राह्मण समाज चूंकि ज़्यादातर बीजेपी शिफ्ट होता है तो लेकिन फिर भी प्रमोद तिवारी की वजह से 4-5% इनकी तरफ आ ही जाएगा। तो ले दे के अगर समीकरण को हम देखें, इस बार वहाँ से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी की जीतने की उम्मीद बहुत ज़्यादा है, 60-70%, बशर्ते कि कोई अप्रिय घटना या कोई जैसा मोदी जी आजकल बोल रहे हैं कि वो भगवान के अवतार हैं या इस तरीके के अवतार हैं, इस तरीके की चीज़ें से कुछ इधर उधर ना हो तो 100% समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट ही जीतेगा। खैर, आप लोगों को प्रतापगढ़ का चुनावी समीकरण क्या लगता है? कौन सी पार्टियां जीत का जो झंडा है वो लहरा पाएगी? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।